हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज प्रवीण हियर। जेनेटिक्स के सीरीज में आज हमारी क्लास 3 है, जिसमें हम टॉपिक करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। क्लास +2 एनसीईआरटी में आपका जो चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी कुछ एमसीक्यू डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि किस तरह के एमसीक्यू, बाद में हम इनको सॉल्व ही करेंगे, क्योंकि आपको पता है इस सीरीज़ में हम पहले टॉपिक को एनसीईआरटी डिस्कस करते हैं। कुछ चीज़ें अगर उसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी आती हैं अगर एग्जाम में, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स नॉट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आर एग्जाम्पल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ड्रोसोफिला की पूछी हुई है। मेल हिट्रोगैमी इज शोन बाय। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। हम यही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी में 4-5 एनिमल्स के सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप दिए हुए हैं, वहाँ से हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। इजी वे में आपको यहाँ पे मैंने टॉपिक प्रेजेंट किया है, आप चाहें तो साथ के साथ इसके नोट्स भी बनाते चलेंगे। फर्स्ट है, देखिए पहले हम समझते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है। हमारी बॉडी में बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम हमारी बॉडी में हमारे करेक्टर्स को डिटरमिन करते हैं। हमारे करेक्टर कैसे हैं, हेयर कलर कैसा है, हमारी हाइट कैसी है, और इवन हम मेल हैं या फीमेल हैं, ये भी क्रोमोसोम ही डिसाइड करते हैं। सबसे पहले बात करूं मैं कोरिलेट करने के लिए ह्यूमन बीइंग की। ह्यूमन बीइंग में हमें पता है टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से आपको पता है 44 अलग होते हैं +2। ये दो जो हैं डिटरमाइन करते हैं किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स, की वो मेल है या फीमेल है, जिन्हें हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है, एलोसोम्स। ठीक है, इन्हें हम एलोसोम्स भी बोलते हैं। और ये जो 44 क्रोमोसोम होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। ये टर्म्स भी आपको साथ में याद रखनी है। एलोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। उसी तरह से जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है, एलोसोम के थ्रू ही हम उसको किसी भी इंडिविजुअल की पता करते हैं कि कैसी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन प्रोसेस इन द बर्ड्स। तो बर्ड्स में पाई जाती है किस तरह की सेक्स डिटर्मिनेशन, ZW ZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ZW ZZ टाइप। तो इसमें आपको याद रखना है कि बर्ड्स के अंदर फीमेल्स हिट्रोमॉर्फिक होती है। हिट्रो मतलब डिफरेंट, दो अलग चीज़ें। अब देखो, एक Z है, दूसरा यहाँ पे क्या है, W है, तो दो डिफरेंट। तो याद रखना है कि ZW जो क्रोमोसोम है वो फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, और ZW सिस्टम द ओवम डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। अब कोई इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल, जैसे कोरिलेट करिए ह्यूमन बीइंग के साथ, तो मेल के अंदर XY क्रोमोसोम होता है, तो मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर Y क्रोमोसोम, उसी की वजह से मेल बनेगा। तो लड़का होगा या लड़की, डिटरमाइन कौन करेगा, मेल इंडिविजुअल। लेकिन यहाँ पे बर्ड्स के केस में फीमेल ये डिसाइड करेगी, क्योंकि उसके पास दो डिफरेंट टाइप ऑफ एलोसोम है, दो अलग अलग क्रोमोसोम। ठीक है, इसलिए डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, जो ऑफस्प्रिंग नेक्स्ट जनरेशन का होगा बर्ड्स में, वो कौन डिसाइड करेगा, फीमेल इंडिविजुअल। मेल होमोगेमेटिक है, या होमोमॉर्फिक भी बोल सकते हैं, गेमेटिक टर्म भी यूज हो सकती है, एक ही मतलब है समझने के लिए। फीमेल आर हिट्रोगेमेटिक, ZW। बस यहीं से आपको क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन, बस इतनी सी चीज समझनी है आपने हर एक टाइप में। एक तो आपको पता होना चाहिए किस तरह की डिटर्मिनेशन है, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि मेल में कौन से क्रोमोसोम है और फीमेल में कौन से क्रोमोसोम है। ये तीन चीजें अगर आपने याद रख ली, तो चाहे आपसे क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ लिया जाए, आप सॉल्व कर पाएंगे। लास्ट में हम MCQ लगाएंगे, तो पहले आपने खुद सॉल्व करने हैं, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड करूंगी। दूसरा, वेल नोन ह्यूमंस का एग्जाम्पल सभी छोटी क्लासेस से ही पढ़ना इसको शुरू कर देते हैं। ये हिट्रोगेमेटिक मेल होते हैं, क्योंकि उनके पास XY सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, और 50% ऑफ स्पर्म के पास जो है वो X क्रोमोसोम आ जाएगा, 50% के पास Y। वैसे ही जैसे बर्ड में मेल फीमेल्स के अंदर जो है वो हाफ के पास 50% Z और 50% के पास W आ जाएगा। इसमें जो है फीमेल्स जो है होमोगेमेटिक होती है, XX होता है क्योंकि, और ऑल गैमीट मेड बाय X क्रोमोसोम, सबके पास X क्रोमोसोम ही होगा जो फीमेल बनाएंगी। सो ह्यूमन शो XXXY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑल्सो फाउंड इन सम इंसेक्ट्स एंड मैमल्स। ये आपका जो
टेक्स्ट है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इस तरह की डिटर्मिनेशन कुछ इंसेक्ट भी शो करते हैं और मैमल भी शो करते हैं। अगर आपको डीप एनसीईआरटी क्वेश्चन डाला गया तो आपको इस स्टेटमेंट में उलझाया जा सकता है, ठीक है। इवन देन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला आपको पता है एक बहुत ही कॉमन आपके पास इंसेक्ट है, इसके पास भी XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ही होता है और इसका भी पूरा जो मेल है इसके पास XY क्रोमोसोम होंगे, फीमेल है XX एज लाइक ह्यूमन। तो पूरा सेम ह्यूमन के डिटर्मिनेशन प्रोसेस होता है, वही सेम पॉइंट इसमें भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर में XX नॉट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। इंसेक्ट्स के पास जो है वो यही टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन होता है। अगला एग्जांपल आपका इंसेक्ट में है जिसमें आप बोल सकते हो कि जो मेल्स हैं, मेल्स के पास देखो X नॉट टाइप है, तो हम बोल सकते हैं कि मेल यहाँ पे कैसे हैं, हम बोल सकते हैं सॉरी हिट्रो, है ना, डिफरेंट है तो हम हिट्रोगैमेटिक बोल सकते हैं इनको यहाँ पे, और फीमेल होमोगैमेटिक। इंसेक्ट्स में जो डिटर्मिनेशन होगा या फिर डिसाइड करेगा कि कोई इंडिविजुअल मेल या फीमेल इंडिविजुअल होगा तो वो मेल क्रोमोसोम से डिसाइड होगा, ठीक है। अगला है हनी बी। देखो हनी बी की डिटर्मिनेशन जो सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस है सभी ऑर्गेनिज्म से डिफर करता है, थोड़ा सा अलग है। किस तरह से? इस तरह की जो सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं हैप्लो डिप्लॉइड्स टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, स्पेशल टाइप ऑफ। इसमें होता क्या है, इसमें मेल इंडिविजुअल पहले मेल हैप्लॉइड ही होता है, वैसे इंडिविजुअल डिप्लॉइड होते हैं मोस्ट, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हैप्लॉइड है, और फीमेल जो है वो डिप्लॉइड होती है। अब मेल प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स को माइटोसिस से, और फीमेल्स जो प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, गैमेट्स, यहाँ पे गैमेट्स आएगा बाय मियोसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल फीमेल, हम यहाँ पे समझते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है, आइए थोड़ा सा इसको हम समझते हैं अच्छे से। फीमेल का डिप्लॉयड नंबर 32 है, डिप्लॉयड इंडिविजुअल, तो ऑब्वियसली मेल में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, मेल इंडिविजुअल और ये फीमेल इंडिविजुअल। जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, आपको तो रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप जो है गैमीट फॉर्मेशन है, तो जब गैमीट्स बनेंगे तो यहाँ पे गैमीट्स के हर एक गैमीट, चाहे वो फीमेल के गैमीट है चाहे वो मेल के गैमीट है, सब में क्रोमोजोम नंबर कितना होगा, 16। यहाँ पे 2 बने, तो अब आप देखिए कि यहाँ से हाफ हुआ क्रोमोसोम नंबर, रिड्यूस हुआ हाफ, तो कौन सा प्रोसेस यहाँ पे हुआ होगा, यहाँ पे हुआ, दैट इज योर मियोसिस। क्योंकि मियोसिस जो सेल डिवीजन होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, और जो माइटोसिस होता है उसमें सेम रहता है। तो आपको याद रखना है माइटोसिस होगा जब मेल के गैमीट बनेंगे हनी बी में, और मियोसिस होगा जब फीमेल के गैमीट। अब अगर इनमें से एक फीमेल गैमीट और एक मेल गैमीट फ्यूज करते हैं तो 32 क्रोमोसोम और फीमेल बनेगी। लेकिन अगर इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन आगे बनते हैं, फीमेल के मान लीजिए यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो अगले इंडिविजुअल के पास भी 16 क्रोमोसोम ही होंगे, देन यहाँ पे मेल इंडिविजुअल बन जाएगा और मेल हैप्लॉइड इंडिविजुअल, इसलिए क्योंकि हैप्लॉइड इंडिविजुअल भी आगे बन रहे हैं, डिप्लॉइड भी बन रहे हैं, hence this type of special type of sex determination process is called haplodiploid type of sex determination. So इसके मेन पॉइंट्स इस तरह से हैं। देखो मैंने आपको बता दिया, मेल हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं फीमेल, गैमीट माइटोसिस से कब बनेंगे, मियोसिस से कब बनेंगे। डिप्लॉइड नंबर हनी बी का कितना है, 32 है, और इस टाइप की स्पेशल डिटर्मिनेशन प्रोसेस को हम हैप्लोडिप्लॉइड डिटर्मिनेशन सिस्टम बोलते हैं। लेट अस सम अप द टॉपिक। देखो हमने फर्स्ट देखा इसमें जो है बर्ड्स, देखो बर्ड्स सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है बर्ड्स। ह्यूमन बींग का तो खैर सबसे कॉमन है और किसी को भूलता भी नहीं है। बर्ड्स क्या बताया मैंने आपको कि इसमें जो है वो जेड या आप बोल लीजिए ZW, फीमेल का पहले लिखते हैं हम जेड टाइप ऑफ, तो फीमेल यहाँ पे 2 डिफरेंट तरह के एलोजोम बनाएंगे। ह्यूमंस की बात अगर हम करें तो ह्यूमंस में जो है वो XY टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन। ह्यूमन की तरह और किस किस का हमने देखा, देखो ह्यूमंस में हमने देखा किसका, एक तो हमने देखा ड्रोसोफिला का, ठीक है, ड्रोसोफिला का एग्जैक्टली सेम लाइक ह्यूमंस, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद बर्ड्स के बाद इंसेक्ट्स का, ठीक है, तो एक इंसेक्ट का एग्जाम्पल हमने साथ में क्या देखा, दैट इज ड्रोसोफिला, सॉरी हाँ
ड्रोसोफिला तो हमने देखा, दूसरा देखा ग्रास हॉपर जो कॉमन विद इंसेक्ट जिसका रह रहा है, क्योंकि ड्रोसोफिला भी इंसेक्ट है बट वो किसकी तरह शो कर रहा है, ह्यूमन बीइंग की तरह। तो यहाँ पे ग्रास हॉपर का दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, और इंसेक्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनका जो डिटर्मिनेशन प्रोसेस होता है तो इसमें XX X0, और मेल जो है वो हिट्रोगैमेटिक यहाँ पे होते हैं। तो ये मेन तरह के आपके डिटर्मिनेशन बर्ड्स, ह्यूमन, ड्रोसोफिला, ग्रास हॉपर, इंसेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं एक आपको बताऊं तो आउट ऑफ एनसीईआरटी आपका है कि बटरफ्लाई है, ठीक है, बटरफ्लाई या मॉथ जो होते हैं इनमें जो है वो Z0 ZZ टाइप होता है, और फीमेल्स यहाँ पे हिट्रोगैमेटिक होते हैं। तो ये एक एडिशनली आप नोट कर लीजिए। मोस्टली आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं वैसे तो, बट चलो जो भी एक दो पॉइंट मुझे अगर कभी लगेगा तो मैं साथ के साथ आपको बताती चलूँगी। तो चलिए करते हैं अब हम डिस्कस एमसीक्यूज। पहले को ट्राई कीजिए, आपको एमसीक्यू दिख रहा है स्क्रीन पे, देखिए। X0 type of sex determination and XY type of sex determination are example of, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इनडायरेक्टली पूछा हुआ है। ऑप्शन देखो, फीमेल हिट्रोगैमेटिक कंडीशन होती है इसमें, या मेल हिट्रोगैमेटिक कंडीशन होती है, या मेल होमोगैमेटिक कंडीशन होती है, या बोथ बी और सी आएगा, ठीक है। बी और सी ये ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो X0 टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन आपको बोला है। तो X0 टाइप हमने जैसे देखा इंसेक्ट्स के अंदर, ठीक है, इंसेक्ट्स के अंदर देखा, और मैंने यहाँ पे बताया था कि मेल इंडिविजुअल जो है, मेल के अंदर ये कंडीशन है। XY टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन है, तो XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला और ह्यूमन में हमने देखा, तो इसमें भी मेल ही क्या है आपका हिट्रोगैमेटिक कंडीशन वहाँ पे आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मेल क्या आ जाएगा यहाँ पे, हिट्रोगैमेटिक कंडीशन में है। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि इनडायरेक्टली है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, XXXY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। तो मैंने आपको बताया ड्रोसोफिला एग्जैक्टली सेम शो करता है एज लाइक ह्यूमन, ठीक है। तो XXXY टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेल हिट्रोगैमी शोन बाय। अब ये क्वेश्चन एग्जाम्पल से पूछा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है मेल हिट्रोगैमी कहाँ कहाँ पे होती है, ठीक है। तो एक तो देखो ह्यूमन बीइंग में होती ही है, ठीक है, और ड्रोसोफिला मैंने बोला ड्रोसोफिला भी एग्जैक्टली ह्यूमन बीइंग की तरह होता है, तो इसमें भी होती है। बर्ड्स का आपको याद करेंगे आप थोड़ा सा, तो जिसमें हमने देखा था ZW ZZ, जिसमें फीमेल जो थी वो हिट्रोगैमेटिक होती है, फीमेल इज हिट्रोगैमेटिक एंड बर्ड। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बोथ A एंड B। अगला क्वेश्चन है हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम फाउंड इन। तो हैप्लोडिप्लॉइड हमने देखा किसमें, हनी बी के अंदर होता है, ठीक है, जिसमें मेल विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, तो उनमें 16 क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल्स फर्टिलाइजेशन के बाद बनती हैं और उनमें 32 क्रोमोसोम होते हैं। द नंबर ऑफ एलोसोम इन ह्यूमन, एलोसोम का नंबर पूछा हुआ है ह्यूमन में, तो आप बताएंगे कि कितना होता है कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन, अगर हम टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो हम उसके अच्छे एमसीक्यू भी साथ में सॉल्व कर रहे हैं, तो एक बेहतर आपके पास जो है वो आउटकम निकल के आती है। अब देखिए जेनेटिक्स सीरीज जो शुरू करी है वो आप ही की डिमांड पे शुरू करी है, 3 क्लासेस हमारी हुई है, 4th क्लासेस के लिए हम अगली जो भी क्लासेस हमारी होंगी, तो आप अपना कोई भी जेनेटिक्स का आपका कोई भी टॉपिक है जो आपको टफ लगता हो या आप जिसको पढ़ना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना वो टॉपिक लिख के दीजिए, हम उस पर वीडियो लेके आएंगे, और साथ में हम आपको एमसीक्यू भी बना के देंगे, एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू बना के देंगे, ताकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन दोनों हम ला के दे रहे हैं आपको, ताकि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पे हो सके और आप एक बेहतर जो है आउटकम अपने पास लेके आएँ। तो मिलते हैं हम स्टूडेंट्स अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर, बाय बाय।